पंजाब में फ्रॉड बहुत होते हैं, तो स्टूडेंट्स को ज्यादातर लगता है कि उनका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। आपका ब्रांड जो है कितना पुराना है, वीजा सक्सेस रेट तो रहा ही होगा, रिजेक्शन रेट भी कुछ ना कुछ रहा होगा। ऐसी कोई 3 गोल्डन टिप्स आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स आजकल वेल अवेयर हैं इस चीज के लिए, चलता है, चूज करते हैं हम ऐसी कंट्री। मेनली टूरिस्ट जो है कौन सी कंट्रीज में आजकल जा रहे हैं? टूरिस्ट वीजा के रिजेक्ट होने के रीजंस क्या रहते हैं? एक्चुअल में वो ट्रिप अफोर्ड कर भी सकते हैं या अपने वहाँ जाके आपका सेटल होने का मूड है। आई हैव अ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 12 इयर्स। आईएलटीएस के बिना वीजा पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। सबसे ज्यादा वीजा फ्रॉड पंजाब और चंडीगढ़ में ही होते हैं। आप कोई ऐसा एग्रीमेंट भी करते हैं जो भी आपका स्टूडेंट आता है उसके साथ की रिटर्न में समथिंग लाइक दैट? नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है चंडीगढ़ स्टोरीज के एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड स्टूडेंट्स और टूरिस्ट के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम वीज़ा से रिलेटेड कुछ मिथ्स ब्रेक करने वाले हैं। आज हमारे साथ है रिद्धिमा फ्रॉम एक्कोलेड लीगल चैम्बर्स, जो एक वीज़ा कंसल्टेंट नहीं, साथ में एक लीगल एक्सपर्ट भी है। अगर आपकी भी ऐसी कोई इंक्वायरीज है तो आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देख लेना। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ स्टोरीज में। रिद्धिमा, आप कैसे हैं? और वेल, थैंक यू। रिद्धिमा, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टूरिस्ट कहीं ना कहीं वीज़ा को लेके परेशान हो रहे थे और हमें बहुत रिक्वेस्ट आया कि ऐसा सा कुछ एपिसोड करो, सो दैट्स व्हाई वी रिक्वेस्टेड यू टू कम ओवर हियर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आई एम ग्लैड सर। कंसल्टेंट जो है थोड़ी गोलमोल बातें करते हैं, तो हम अपनी ऑडियंस के लिए आज सीधे सीधे सवाल करेंगे और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सीधे सीधे जवाब देने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट के साथ। स्टूडेंट्स को ज़्यादातर लगता है कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, तो रिजेक्ट होने के स्टूडेंट वीज़ा के मेन कारण क्या क्या रहते हैं? देखो, ये बहुत बड़ा मिथ है कि रिजेक्शन आती है बच्चों के वीज़ाज में। रिजेक्शन के जो मेन रीजंस हम समझ पाते हैं, एक तो कोर्स सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपने क्या पढ़ाई की है और आप आगे उसके साथ क्या कोर्स ले रहे हैं, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और उसकी वजह से क्या है कि अगर आप गलत कोर्स चूज़ कर लेते हैं देन रिजेक्शन चांसेस इंक्रीज। और इसके अलावा जो रीजंस हम मान सकते हैं कि किसी स्टूडेंट का अगर फाइनेंशियल, क्योंकि आजकल क्या है कि हर एक कंट्री दे रियली वांट, दे आर वेरी कीन कि स्टूडेंट का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ जाके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करे। उनके जो जो हम मान के चलते हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उनके डॉक्यूमेंटेशन और उनके फंड्स अच्छे होने चाहिए। इसकी वजह से वीज़ा सक्सेस रेट इंक्रीज हो सकता है और रिजेक्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो सकती है। तो मैं आपके एक्सपीरियंस से जो है, अगर एएलसी की बात करूं आपके ब्रांड की, आपका ब्रांड जो है कितना पुराना है, आपको ये नॉलेज कैसे आई? थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें शेयर करें। सर, ब्रांड तो मान लो 5-6 साल पुराना है, बट इन कंपैरिजन टू अदर कंसल्टेंट्स हम फिर भी नए ही हैं इंडस्ट्री में। बट अगर मैं अपनी बात करूं, आई हैव अ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 12 इयर्स इनटू द सेम इंडस्ट्री। और हमने अलग अलग कंट्रीज़ के साथ डील किया है, अलग अलग प्रोफाइल्स के साथ डील किया है। और अगर मैं इस ब्रांड के बारे में बात करूं तो जो ओनर हैं, द ओनर ऑफ द कंपनी, ही हिमसेल्फ इज़ अ हाई कोर्ट लॉयर। तो बैकग्राउंड स्टोरी ऐसे आती है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते थे जो इमिग्रेशन फ्रॉड से बच्चा जो आजकल डील कर रहा है, और मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत गाइडेंस की वजह से स्टूडेंट का करियर जो है वो अपसेट कर रही हैं। तो दिस केम अक्रॉस टू हिम एज एन आइडिया कि हमें वी शुड गेट इनटू दिस फील्ड एज वेल, सो दैट कि हम बच्चे को बिल्कुल एक्यूरेट गाइडेंस दें और उसके बाहर जाने के सपने को हम वी आर एबल टू क्रिएट हिज ड्रीम इनटू अ रियलिटी। that's an amazing idea, I think. ऑलरेडी लीगल कंसल्टेंट हैं वो, तो आप कोई ऐसा एग्रीमेंट भी करते हैं जो भी आपका स्टूडेंट आता है उसके साथ कि रिटर्न में समथिंग लाइक दैट? सर, रिटर्न में ऐसा नहीं होता है। मतलब मान लो अब अगर स्टूडेंट मेरे साथ रजिस्टर हो गया है, एनरोलमेंट उसने करा ली है, ही स्टार्टिंग हिज केस फ्रॉम द कंपनी, तो उस केस में ऐसा रहता है क्योंकि हम लोग एंड टू एंड प्रोसेस स्टूडेंट को क्लियर करते हैं। तो हाँ, बस उसको वैलिडेट करने के लिए कि हम जहाँ भी स्टूडेंट का केस अप्लाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में, क्या उसकी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, वो एक वैलिडेशन हम ज़रूर स्टूडेंट से कराते हैं, सो दैट कल को बच्चा ये ना बोले कि आई एम अनअवेयर, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था मेरे साथ, है ना। तो वो एक वैलिडेशन के लिए, जी हाँ, वी गेट एन एग्रीमेंट। जैसा आपने बताया कि फाइनेंशियल्स की दिक्कत आती है मेनली,
तो क्या जो स्टडीज़ का गैप होता है या आइल्स के बैंड होते हैं या परसेंटेज होता है, ऐसी सी कोई प्रॉब्लम्स भी आती है वीज़ा रिजेक्शंस में? बिल्कुल आती है सर। तो अब क्या है, अगर किसी बच्चे का बैंड स्कोर कम है या स्टडी गैप ज़्यादा है या फिर उसके फाइनेंशियल्स कम है, देखो मेन जो चीज़ होती है ना, वो फाइल प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है इन फ्रंट ऑफ द एम्बेसी, बी इट एनी कंट्री। तो वो फाइल के प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। अगर मैं स्टडी गैप की बात करूं, अब मुझे कोई बोले मेरा 10 साल का गैप है और मुझे एक ही पर्टिकुलर कंट्री में जाना है या यही पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए, तो वो हम नहीं दे पाएंगे। जहाँ पे आपकी प्रोफाइल फिट बैठती है, जहाँ पे आपके चांसेस ज्यादा होंगे, हम आपको वो ही कोर्स, वो ही यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेंगे। लेट्स से अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया, और इफ आई डोंट फिट इन दैट, तो मैं वो पढ़ाई ही नहीं कर सकता, या मैं ऑस्ट्रेलिया में वो पढ़ाई नहीं कर सकता? आप ऑस्ट्रेलिया में वो पढ़ाई नहीं कर सकते। ओके, इट कैन कम लाइक दैट। तो अब क्या है कि अगर किसी बच्चे की कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल उस कंट्री में फिट नहीं हो रही है ड्यू टू अ लॉट मेनी रीजन, स्टडी गैप, परसेंटेज, IELTS PT स्कोर, बोर्ड्स, यू नो, मे बी उसका कोई ओपन बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, तो हर यूनिवर्सिटी की, हर कॉलेज की एक अलग रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को हमें मीट करना पड़ता है टू गेट 100% सक्सेस इन द वीजा, राइट? तो अगर हम उस रिक्वायरमेंट को मीट ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे पहुंच पाएंगे ना उस कंट्री में? सो डेफिनेटली उस चीज के लिए हमें वर्कआउट करना पड़ता है ऑन द प्रोफाइल। तो रिद्धिमा, आपने बताया 12 साल हो गए हैं ऑलरेडी आपके एक्सपीरियंस को, तो इतने टाइम में आई एम श्योर वीज़ा सक्सेस रेट तो रहा ही होगा, रिजेक्शन रेट भी कुछ ना कुछ रहा होगा। बिल्कुल रहता है सर, रिजेक्शन रेट तो आता ही है, ऐसा नहीं है ऐसा कि कोई केस अगर आप बता सको जो आपको याद हो कि बहुत डिफिकल्ट हो, जो लगा हो कि ये तो रिजेक्ट ही होगा, स्टिल आपने सक्सेस स्टोरी बना दिया उसको? डेफिनेटली, आई थिंक अ ईयर अगो, 1 साल पुरानी बात है, एक स्टूडेंट आया था मेरे पास ऐसी, एंड ही वाज 3 times रिजेक्टेड फ्रॉम यूके। तो उसके बच्चे की प्रोफाइल में समहाउ he was not able to get a visa for UK। उसके हमने फाइनेंशियल्स पे काम किया, उसकी यूनिवर्सिटी को हमने इम्प्रूव किया, है ना, उसकी रीजन को हमने थोड़ा सा उसको करियर काउंसलिंग की तरफ लेके आए, उसके रीजन को थोड़ा सा चेंज किया, उसके कोर्स को ऑप्टिमाइज किया डेफिनेटली, और फॉर द 4th time he got a UK visa and it was a great success story for us। और मानिए कि he was a post graduate student, तो उसके लिए इट वाज लाइक अ ड्रीम, राइट, व्हिच हैड कम ट्रू। तो डेफिनेटली हमने उस कहां से था वो स्टूडेंट? ही वाज फ्रॉम पंजाब, ही वाज फ्रॉम होशियारपुर। अरे वाह। तो अगर स्टूडेंट्स, आपको भी ऐसा कोई डाउट है कि आपका वीज़ा जो है बार बार रिजेक्ट हुआ है, तो एक बार ऑडियंस को हमें बता दो, वो आपको इंस्टाग्राम पे कहाँ ढूंढ सकते हैं, कैसे फॉलो कर सकते हैं? हमारा पेज है जी, वी हैव अ पेज विद द नेम ऑफ एक्युलेट लीगल चेंबर्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक। प्लीज फॉलो अस, प्लीज सब्सक्राइब आवर पेज फॉर द सेम। और डीएम करके ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछ लो, अपनी प्रोफाइल शेयर कर दो। ऐसी कोई 3 गोल्डन टिप्स आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक? Okay, I think the golden tips, I would follow the 3 C's। I think एक तो accurate course, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोर्स वो चूज करें जो आपकी स्टडी के साथ रेलेवेंट हो। देन आई वुड से कि यू नो योर, जब भी आप अपने केस को प्रेजेंट कर रहे हैं एंड यू नो कोर्स के अलावा आपके जो डॉक्यूमेंटेशन उसमें रहते हैं, योर फाइनेंशियल्स, यू नो द डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर पेरेंट्स, राइट, जो भी उसमें लगता है वो डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट हो, जेन्युइन हो, ठीक है। तो वो तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप जितना सच एम्बेसी को दिखाओगे उतने आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड से कि आप एक अच्छा करियर कंसल्टेंट जरूर ढूंढें, एंड आई थिंक वी आर यू नो वन ऑफ द बेस्ट इन दिस, सो प्लीज चूज अस। पंजाब में फ्रॉड बहुत होते हैं, तो यू आर राइट, यू आर वन ऑफ द बेस्ट, पर स्टिल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों के पैसे लेके वीज़ा कंसल्टेंट भाग जाते हैं, वीज़ा ऑफिसेज चेंज हो जाते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? Sir, honestly, I would not, you know, demean anybody else's profession, है ना, चलता है, काम है, business है, ठीक है, you know, it goes on, right? But in, you know, I would say कि जब इस fraud की हम बात करते हैं तो somewhere or the other आपकी खुद की भी गलती है।
आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल अच्छा कंसल्टेंट कौन सा है, वो लाइसेंस्ड फर्म है या नहीं क्या है। क्या चीजें चेक करें, कैसे पता लगाएं? आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी तो इट इज कि आपका रजिस्ट्रेशन पंजाब में होना बहुत जरूरी है। यू शुड बी ए रजिस्टर्ड फर्म एंड अ लाइसेंस्ड फर्म, राइट। और सेकंड चीज इसमें ये रहती है कि जब भी आप किसी स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखो जी, आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो आप ही की ईमेल पे, आप ही के नंबर पे आ जाती है, ठीक है। तो जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, यू कैन एक्चुअली आप उसी ईमेल से उस यूनिवर्सिटी से बात भी कर सकते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स आजकल वेल अवेयर हैं इस चीज़ के लिए। तो अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि हाँ मेरी इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन लगी है या नहीं लगी है, तो आप अपनी ईमेल से बात भी कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विद द यूनिवर्सिटी विद द नेम ऑफ योर एजेंट, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। उसके अलावा चेकिंग वेदर द फर्म इज एक्चुअली वर्किंग ऑन योर केस, टाइम टू टाइम अपने केस का फॉलो अप रखिए। कोई ऐसे अगर आपको बोले कि आप फीस मेरे खाते से कराइए या ऐसा कुछ, वो चीज़ों के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। जो फीस है, जो आपका जो भी अकाउंट ट्रांजैक्शन है, वो डायरेक्टली स्टूडेंट के अकाउंट से यूनिवर्सिटी में जा सकता है। एजेंट का उसमें कोई रोल नहीं होता। तो आई थिंक इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सही बात है, फिर थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि एजेंट जो है ट्रांसपेरेंट चल रहा है। बिल्कुल सही है। ये रही हमारी आज की स्टूडेंट की कॉन्वर्सेशन, है ना। बिफोर मूविंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन, एक लास्ट क्वेश्चन और, क्या जो है ये वीज़ा फी, मतलब आफ्टर द वीज़ा समथिंग लाइक दैट भी प्रोग्राम्स चलते हैं? डू यू आल्सो पार्टिसिपेट इन सच प्रोग्राम्स? यस वी डू, बट वो हर एक कंट्री के लिए नहीं है। वो कुछ एक लिमिटेड कंट्री के लिए है और कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। और उसमें भी हम लोग बहुत सिलेक्टिव हैं फॉर द प्रोफाइल्स। तो ऐसा कोई बच्चा जिसका 10 साल 12 साल का गैप होगा या बैंड स्कोर कम होगा या परसेंटेज मैच नहीं कर रहा होगा क्राइटेरिया, वो प्रोफाइल हम कभी भी फीस आफ्टर वीज़ा नहीं लेंगे, ठीक है। हम लोग वही प्रोफाइल उठाएंगे जहाँ पे हमें लगता है कि 100% सक्सेस रेट है, चलता है, चूज करते हैं हम ऐसी कंट्री, और उसमें भी पर हम 100% वीजा सक्सेस रेट का अश्योरेंस देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, फैमिलीज जो घूमने जाना चाहती हैं। आजकल ट्रैवल बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो इफ़ आई गो 20 years बैक, तब जो है सिर्फ बॉलीवुड स्टार ही जो है ट्रैवल किया करते थे। 1995 की बात करें, अभी इट इज़ वेरी इजी, हर किसी को अपना हनीमून बार बनाना है, फैमिली वेकेशंस बार बनानी है। सो लाइक यू आल्सो डील इन टूरिस्ट वीज़ा। मेनली टूरिस्ट जो है कौन सी कंट्रीज में आजकल जा रहे हैं? देखो, टूरिस्ट एक्चुअली हर एक कंट्री चूज कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट। अब क्या है कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेफरेंस फॉर यूएस, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेफरेंस फॉर यूरोपियन कंट्रीज, लाइक अगर कोई टूरिस्ट घूमने भी जाना चाहता है, पीपल प्रेफर इटली, countries like that. अगर कोई जनरली घूमने जाना चाहता है, you can also prefer Canada as a destination, Australia as a destination. तो टूरिस्ट वीजा तो it's like worldwide. Any country which you say, you can apply for a tourist visa for that country. टूरिस्ट वीजा के रिजेक्ट होने के रीजंस क्या रहते हैं? देखो, टूरिस्ट वीजा के रिजेक्ट होने के मेजर रीजंस, एक तो आपका रहता है मेजर जो वो चेक करते हैं, आपका ट्रैवल हिस्ट्री कैसा है। अब देखो, हर बंदा तो अब्रॉड वेकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपका जो बैलेंस है आपके अकाउंट में, या पहले आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आप पहले विदेश में घूमने जा चुके हो या नहीं जा चुके हो, वो चीज़ मैटर करती है, ट्रैवल हिस्ट्री। सेकंड, आई वुड से कि हाँ, आपके जो डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, जो आपके फाइनेंशियल्स रहते हैं, आपका बैलेंस सर्टिफिकेट रहता है, आपके बिजनेस प्रूफ्स रहते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो व्हाट इज़ योर इनकम। तो एम्बेसी का बेसिकली ये होता है कि आपका जो फाइनेंशियल इवैल्यूएशन है, वो ये जज करते हैं कि आप एक्चुअल में वो ट्रिप अफोर्ड कर भी सकते हैं, या आपने वहाँ जाके आपका सेटल होने का मूड है। एंड अगेन योर आइटिनरी आल्सो मैटर्स, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, व्हाट ऑल प्लेसेस आर यू रोमिंग। लोग तो आजकल लोन लेके जो है ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। ट्रैवल गोल्स आर देयर, पीपल आर डूइंग टेकिंग लोन्स फ्रॉम बैंक एंड ट्रैवलिंग। सर ऐसा है कि वो टू ईच इज ओन, आई वुड से, है ना। अगर अब किसी ने कमिटमेंट कर ही दी है अपनी बीवी को कि मैं ट्रिप पे लेके ही जाऊंगा, तो वो चाहे लोन लेके जाए या अपनी गाड़ी बेच के जाए, वो बाहर तो जरूर लेके जाएगा। तो बीवी खाने नहीं देगी उसको रात को।
पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में लोग सबसे ज्यादा जाते हैं कनाडा राइट। तो यू केम अक्रॉस विद सच पीपल जो आते हो आपके पास, मैडम जी पैसे जितने मर्जी ले लो, कनाडा का टूरिस्ट वीजा ला लो। बिल्कुल सर, आते हैं जी, डेफिनेटली बहुत आते हैं लोग ऐसे। पर उस केस में भी हम लोग यही देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। अब मान लो कोई 20-21 साल 22 साल का बच्चा है, वो कह रहा है मुझे टूरिस्ट वीजा चाहिए कनाडा का, उसको तो गवर्नमेंट नहीं देगी ना टूरिस्ट वीजा। कैसे देगी? उनको दे ऑलरेडी नो कि वो बच्चा वहाँ सेटल होने जा रहा है और वहाँ से वापस नहीं आएगा। तो उस चीज में हमें जब तक हम किसी की प्रोफाइल असेस नहीं करेंगे, हर एक केस भी हम टूरिस्ट वीजा के लिए नहीं। तो अब सिर्फ पैसे देने से काम नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, नॉट एट ऑल। मैं तो यही सुनता था बाकी एजेंट्स जो कहते हैं कि हमें इतने लाख दे दो, हम आपका टूरिस्ट वीजा लगा ही देंगे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है सर, इट इज जस्ट अ मिथ। असेसमेंट बहुत मैटर करती है फॉर द प्रोफाइल। और अभी करंटली जो ट्रैवलर्स है, सबसे ज्यादा कंट्री कौन सी प्रेफर कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए? आई वुड से ऐसा नॉट कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। आप ऑल द कंट्रीज, अब डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है। मान लो यू आर गोइंग ऑन दिस क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स ईव, तो यूएसए इज अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन, राइट? And or probably अगर आप you want to see the scenic beauty and everything, you're going to Italy and Spain, right? तो वो depend करता है कि आपका पर्पस क्या है विजिट का and what is the occasion you're traveling on. मैं सिंगल हूँ और जो है अभी अपने यंग एज में वो लड़का हूँ, तो सबसे ज्यादा मेरी प्रेफर डेस्टिनेशन कौन सी होनी चाहिए? Then तो you should go to LA. पर ऐसे सीधा LA का वीजा लग जाता है कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना हो तो? नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी है। तो पहले थाईलैंड ना जाया जाए? जैसे मर्जी सर। थाईलैंड का वीजा तो वीजा ऑन अराइवल है। Yeah, it's visa on arrival. Definitely. If it's visa on arrival, do you think I still need consultant for Thailand? नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट हाँ, देन अगेन यू शुड बी अवेयर ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी फाइल में क्या क्या चीजें कैरी करनी है। आप खुद भी कर सकते हैं, बट यस, इफ यू टेक एन ओपिनियन फ्रॉम अ कंसल्टेंट तो वो आपके लिए बेटर होता है। बिकॉज आजकल क्या है ना कि गूगल से सब कुछ पढ़ के और वहाँ जाके आपको एंट्री नहीं मिल रही है, दैट ऑल्सो रियली मैटर्स अ लॉट। तो आप गाइडेंस जरूर लें किसी से, मुझसे आप किसी एक्सपर्टीज से गाइडेंस जरूर लेके फिर चाहे आप खुद कर लें, बट आपको गाइडेंस लेना चाहे वीजा ऑन अराइवल भी हो तब भी जो है आप गाइडेंस जरूर ले सर। अच्छा। जरूर ले, गाइडेंस लेना मस्ट है। ये भी बात सही है, गाइडेंस लेना मस्ट है। गाइडेंस वो कौन सा ऐड था कि पूछने में क्या जाता है? बिल्कुल। ठीक है जी, ये बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन रही है हमारी टूरिस्ट वीजा की। ऑडियंस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ टूरिस्ट वीजा ऑन एनी कंट्रीज जिनकी हमने बात की एंड मेनी अदर्स, आप कुछ कंट्रीज मेंशन कर सकते हैं जो रेगुलर आप डील करते ही रहते हैं? टूरिस्ट वीजा के लिए हम सभी कंट्रीज में डील करते हैं, बी इट ऑस्ट्रेलिया, बी इट यूके, बी इट कनाडा, be it European countries like Germany, Italy, Spain, Georgia, any country, Schengen countries also. So tourist visa के लिए आप किसी भी कंट्री के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस एपिसोड के बाद सबसे पहले मैं ही आपको कंसल्ट करता हूँ। प्लीज अगर आपको आज का एपिसोड सही लग रहा है तो हमें नीचे डीएम करके बताओ कि आप कौन सी कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं और कागज पूछने हैं कि कौन से लगते हैं, तो इन्हें डीएम करो। एक बार फिर से जो है ऑडियंस को हमारा अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए, अगर उनको कोई क्वेश्चन है तो वो आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं? डेफिनेटली सर, एक्यूरेट लीगल चेंबर्स के नाम से हमारा पेज है, यू हैव टू गो देयर और हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें डीएम कीजिए। अब आता है सबसे क्रिस्प पार्ट, रैपिड फायर राउंड। मेरा बहुत ही फेवरेट राउंड है ना, ज्यादा सोचना नहीं है, फटाफट से जवाब देने हैं आपने। वन लाइनर से। सबसे पहले स्टूडेंट वीजा और टूरिस्ट वीजा ज्यादा डिमांड किसकी है? स्टूडेंट वीजा। फास्टेस्ट वीजा अप्रूवल कौन से कंट्री के आते हैं? फास्टेस्ट वीजा अप्रूवल आई वुड से फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑटो ग्रांट। आईएलटीएस के बिना वीजा पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल है। और मैक्सिमम एक्सेप्टेबल स्टडी गैप कितना होना चाहिए? अप टू 15 इयर्स का गैप भी हम एक्सेप्ट करेंगे फॉर स्टडीज। टूरिस्ट वीजा का रिजेक्शन का टॉप रीजन क्या होता है? आई थिंक द कोर्स बहुत मैटर। टूरिस्ट वीजा का ओके, टूरिस्ट वीजा इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल्स। कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, स्टूडेंट के लिए कौन सी जो है डेस्टिनेशन ज्यादा बढ़िया है? कनाडा। और एक डॉक्यूमेंट जो लोग अक्सर भूल जाते हैं? आई थिंक फाइनेंशियल्स, बिकॉज़ स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि उनको कितने पैसे दिखाने हैं। हाँ जी। टूरिस्ट वीजा का एवरेज अप्रूवल टाइम कितना होता है? 15 days to 1 month. और वन गोल्डन टिप फॉर 2025 एप्लीकेंट्स? I think the golden tip is choose the right course and choose the right consultant.
चूज द राइट कंसल्टेंट, आई बिलीव, डेफिनेटली। है ना। मेरे को वो पॉइंट्स आपने बहुत बढ़िया बताया, अगर आप रजिस्टर्ड एजेंट हैं या ट्रांसपेरेंसी रह रही है, ये चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। आई थिंक यहाँ पे ही लोग जो है गोलमोल करके पैसा अपने पास मंगा लेते हैं, जहाँ जो है लोग स्कैम में फंस जाते हैं। डेफिनेटली। आप सक्सेस स्टोरीज भी देखिए, यू नो, ये जो आजकल सोशल मीडिया है, एवरीथिंग इज पब्लिक, राइट? तो उन एजेंट्स की क्या सक्सेस स्टोरीज हैं, वो क्या बेच रहे हैं, यू कैन गो बिफोर गोइंग टू अ कंसल्टेंट, आप उनकी प्रोफाइल्स भी चेक कर सकते हैं, रिव्यूज चेक करिए, रिव्यूज चेक कीजिए। स्टूडेंट्स जिनके उन्होंने वीजा लगाए हैं उनको रीच आउट कीजिए, जैसे वो आपने होशियारपुर का पंजाब वाला केस बताया हमें। बिल्कुल। अरे दैट्स नाइस। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आई थिंक वी आर सो डन नाउ एंड बहुत ही बढ़िया एपिसोड रहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, मेरी टीम जो नोटिस कर रही होगी, आज हमारा कोई भी कट नहीं लगा। ये बहुत ही बढ़िया एपिसोड रहा। ऐसे ही और एपिसोड्स के साथ मिलते रहेंगे। अगर जो है मेरे को अभी टूरिस्ट वीज़ा लगाना है, मैं इसके बाद आपसे ज़रूर बात करूंगा। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। प्लीज ऑडियंस को बता दीजिए, इफ दे हैव टू रीच आउट टू योर ऑफिस, वेयर इज योर ऑफिस लोकेटेड, व्हाट इज योर एड्रेस, how can they reach out? So our office is located in CP67 Mall, office number 915, 9th floor, Imperial Towers. Please do visit us and we will always be happy to cater you. Thank you so much. हमारी जो है ज़्यादातर ऑडियंस पंजाब और चंडीगढ़ की है और सबसे ज़्यादा वीज़ा फ्रॉड पंजाब और चंडीगढ़ में ही होते हैं, इसलिए स्पेशली हमने जो है ये एपिसोड रिकॉर्ड किया सो दैट यू कैन रीच आउट टू द राइट कंसल्टेंट। ये था हमारा आज का एपिसोड और मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय चावला। यू आर वॉचिंग चंडीगढ़ स्टोरीज। इफ़ यू लाइक द एपिसोड नीचे DM करो, इफ़ यू डोंट लाइक द एपिसोड मेरे को DM करो।